हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 11th अकाउंट का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आज बच्चों हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में समझेंगे, क्योंकि कॉमर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यदि आप नहीं समझ पाए तो आगे अकाउंट में आपका कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले अकाउंट को समझने के लिए हमें क्या समझना होता है, डेबिट एंड क्रेडिट समझना होता है। देखिए बच्चों, डेबिट एंड क्रेडिट आज हमारा यही टॉपिक रहेगा। डेबिट को शॉर्ट में हम डीआर बोलेंगे और क्रेडिट को शॉर्ट में हम सीआर बोलेंगे बच्चों। तो आज हम डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में विस्तार से समझने वाले हैं, क्योंकि ये क्लास 11th अकाउंट का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। अगर कोई भी स्टूडेंट डेबिट एंड क्रेडिट को नहीं समझ पाया तो आगे का एक कॉन्सेप्ट होता है अकाउंट में, वो समझ में नहीं आता है। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे लिए क्या करना होता है, क्लास 11th के अकाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट को समझना होता है। तो सबसे मेन इंपोर्टेंट टॉपिक यही है। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए ये मैं आपके लिए क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं, ये सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के बच्चों के लिए करा रहा हूं। तो डेबिट को हम हिंदी में बोलते हैं रीडी, और क्रेडिट को हम हिंदी में बोलते हैं धनी। ठीक, तो आज हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है डेबिट एंड क्रेडिट। तो उसके क्या रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, तो देखिए बच्चों, देखिए सबसे पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए समझने के लिए हमें रूल्स याद करने पड़ेंगे। हमें क्या याद करने पड़ेंगे, रूल्स याद करने पड़ेंगे। तो रूल्स कितने होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, तो 6 रूल्स होते हैं। कितने रूल्स होते हैं बच्चों, 6 रूल्स होते हैं। तो हमने ये समझा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के 6 रूल्स होते हैं। कौन कौन से रूल्स होते हैं ये हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, पहला रूल्स हमारा क्या होता है, देखिए फर्स्ट रूल्स हमारा होने वाला है, देखिए ये पहला रूल देखिए बच्चों, डेबिट क्या होता है, डेबिट हमें किस चीज को करना है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, मतलब जो कुछ भी आएगा उसको डेबिट करना है। जो कुछ भी आएगा उसको क्या करना है बच्चों, डेबिट करना है, कम्स इन। दूसरा रूल्स होता है हमारा क्रेडिट का। क्रेडिट का रूल्स होता है क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, क्रेडिट वॉज गोज आउट। जो कुछ भी व्यापार से जाएगा उसको हमें क्रेडिट करना होता है। पहला रूल्स जो आएगा उसको डेबिट, दूसरा रूल्स जो व्यापार से जाएगा उसको क्रेडिट। तीसरा रूल्स देखिए बच्चों, देखिए तीसरा रूल्स होता है डेबिट का। फिर से डेबिट क्रेडिट समझना है हमारे लिए। तो तीसरा रूल्स है हमारा डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। इसका मतलब है जो भी पाने वाला होगा उसको हमें क्या करना है, डेबिट करना है। डेबिट द रिसीवर, जो पाने वाला होता है उसे हमें क्या करना है, डेबिट करना है। चौथा रूल्स देखिए, चौथा रूल्स होता है क्रेडिट का, क्रेडिट। अब ये क्या रूल्स है, देखिए सबसे पहले जो आता है वो डेबिट, दूसरा रूल्स जो जाता है वो क्रेडिट, तीसरा रूल्स जो पाता है वो डेबिट, और चौथा रूल्स क्रेडिट का, डेबिट क्रेडिट द गिवर। जो देने वाला होता है वो क्रेडिट, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। पांचवा रूल्स, देखिए पांचवा रूल्स क्या होता है डेबिट का, डेबिट बराबर
अब हमें क्या करना है, जितना भी हमारा लॉस होगा, जितना भी हमारा जितना भी हमारा लॉस होगा और एक्सपेंसेस होगा, मतलब जो भी बिजनेस के अंदर आपको हानि पहुंच रही है, लॉस पहुंच रहा है, या आपका बिजनेस में जो भी खर्चा हो रहा है, वो सभी आपको क्या करना है, डेबिट करना है। जितना भी बिजनेस में एक्सपेंसेस हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सब हमको डेबिट करना है। और लास्ट और आखिरी नियम देख लीजिए बच्चों, देखिए क्रेडिट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। इनकम या प्रॉफिट, बिजनेस में जितना भी इनकम होता है, प्रॉफिट होता है, वो सब क्रेडिट करना है। तो ये 6 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 6 नियम होते हैं। अगर जिन बच्चों ने ये 6 नियम को याद कर लिया, उसके लिए अकाउंट समझ में आना शुरू हो जाता है। तो पहला रूल्स, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, जो आएगा वो डेबिट। दूसरा रूल्स, डेबिट क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो जाएगा उसे क्रेडिट करना है। डेबिट द रिसीवर, जो पाने वाला होगा उसको डेबिट करना है। क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला होगा उसको क्रेडिट करना है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, मतलब बिजनेस में जो भी खर्चा नुकसान होता है वो डेबिट होता है। क्रेडिट इनकम प्रॉफिट, मतलब बिजनेस में जितनी भी इनकम होती है, प्रॉफिट होता है, उसे हमें क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। तो 6 नियम आप याद कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो सभी बच्चों ने रूल्स याद कर लिए, चलिए आगे चलते हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लेना ध्यान से, और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इन जो मैंने आपके ये रूल्स बताए थे, उनको एक बार हम लागू करके देखते हैं, जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहला रूल्स हमारा क्या है, जो आता है उसको हमें क्या करना है, डेबिट। जो जाता है उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट। जो पाने वाला होता है उसे हमें क्या करना है, डेबिट। जो देने वाला होता है उसे हमें क्या करना है, क्रेडिट। नुकसान को हमें क्या करना है, हानि और नुकसान को, एक्सपेंसेस को, डेबिट। और इनकम और प्रॉफिट को हमें क्या करना है, क्रेडिट। इनकम और प्रॉफिट को। तो ये मैंने आपके लिए 6 रूल्स बता दिए। अब इन 6 रूल्स को हम क्या करते हैं, एक समझ के देखते हैं कि रूल्स लगते कैसे हैं, विद एग्जांपल के साथ। देखिए मैं इसको आपके लिए समझा के देखता हूं, आप समझ जाओगे आसानी से। जैसे देखिए, इन रूलों को हम लगाएं कि जैसे हमने मान लीजिए कोई मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदने को मतलब होता है अंग्रेजी में मशीन परचेज्ड। मशीन परचेज्ड, तो मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी व्यापार के लिए, तो इसमें आपको रूल्स लगाने हैं ये वाले जो मैंने अभी समझाए हैं। तो मशीन खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा बच्चों, मशीन आएगी। हमारे पास क्या आएगी, मशीन आएगी। मशीन आएगी तो आने वाली चीज क्या होती है बच्चों, कम्स। जो आने वाली चीज होती है उसे हम क्या करते हैं बच्चों, डेबिट करते हैं। जो भी चीज व्यापार में आती है उसे हमें डेबिट करते हैं। तो हमने मशीन खरीदी तो व्यापार में क्या चीज आई, मशीन आई, तो मशीन को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे मशीन को हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये चीज व्यापार में आ रही है। जब आप मशीन खरीदेंगे तो मशीन आएगी, क्या चीज जाता है हमारे पास से, मशीन खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा, पैसा हमारे पास से क्या होगा, जाएगा। तो जाने वाली चीज क्या होती है बच्चों, गोस। जो चीज व्यापार से जाएगी उसे हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। ध्यान से देखना, तो हमारे पास से पैसा जा रहा है तो कैश को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप समझ गए रूल्स कैसे लगाने होते हैं, किस चीज को डेबिट करना होता है और किस चीज को हमें क्रेडिट करना होता है। तो आपके लिए समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और लेता हूं, मान लीजिए आपने कोई फर्नीचर खरीदा व्यापार के लिए, फर्नीचर खरीदा आपने, ठीक है बच्चों, आपने फर्नीचर खरीदा। अब इसकी आप एंट्री कैसे बनाएंगे, देखिए फर्नीचर खरीदा तो आपके पास क्या आया, आने वाली चीज होती है डेबिट। तो आपके पास क्या आया, फर्नीचर आया, तो आने वाली चीज को हमें क्या करना है, यहां पर डेबिट करना है। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया, क्या चीज गया, पैसा गया, तो हमारे पास से कैश गया। जाने वाली चीज क्या होती है बच्चों, ये लिख रहा है गोस, मतलब जाने वाली चीज क्रेडिट होती है। तो आप समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, रूल्स आप लगा पा रहे हैं एंट्री में।
आने वाली चीज डेबिट, जाने वाली चीज क्रेडिट। बिल्कुल क्लियर है सही बच्चों का। देखिए और हम एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। देखिए और हम बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए आपको। देखिए और मैं आपके लिए बहुत सारे एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे सारी बातें मेरी। देखिए हमने एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपने क्या करा, किसी व्यक्ति को पैसा दिया। मान लीजिए आपने रमेश को पैसा दिया, कैश, हाँ थोड़ा मैं इसको सही कर दूं। आपने रमेश को पैसा दिया, कैश पेड टू रमेश। आपने रमेश को पैसा दिया, तो अब हम ये देखते हैं डेबिट का रिसीवर, पाने वाला व्यक्ति होता है रेडी। आपने रमेश को पैसा दिया तो पाने वाला कौन है, रमेश। पाने वाला कौन है, रमेश। जो पाने वाला व्यक्ति होता है, हमने रमेश को पैसा दिया तो पैसा किसने पाया, रमेश ने। तो पाने वाले व्यक्ति को करना होता है डेबिट। तो आपके पास से क्या चीज गया, आपने पैसा दिया रमेश को, तो हमारे पास से क्या चीज गया, हमारे पास से पैसा गया। और जाने वाली चीज क्या होती है बच्चों, क्रेडिट। तो हम आप कैश को यहां पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आप रूल्स लगा पा रहे हो किस तरीके से रूल्स फॉलो करे जाते हैं जो मैं उतारे हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपने क्या करा, किसी को सैलरी दी, आपने किसी के लिए सैलरी दी, सैलरी पेड। तो सैलरी आप किसी एम्प्लॉय के लिए दोगे तो बिजनेस के लिए क्या हो रहा है, ये कॉमन सी बात है, बिजनेस के लिए खर्चा हो गया। क्या हो गया, बिजनेस के लिए खर्चा। तो खर्चे सारे क्या होते हैं, देखो ये लिख रहा है खर्चे बराबर डेबिट। जितना भी खर्चा होगा उसको हमें डेबिट करना होता है। तो सैलरी हमारे लिए एक एक्सपेंसेस है, तो खर्चे को हमें क्या करना है, डेबिट। जब आप सैलरी किसी को दोगे तो आपके पास से क्या आएगा, पैसा आएगा। तो जाने वाली चीज क्या होती है बच्चों, क्रेडिट। तो मैंने आपको किस तरीके से रूल्स लगवाना सिखाया हूं, आप समझ पा रहे होंगे रूल्स कैसे लगाते हैं जनरल एंट्री में, और किस तरीके से किस चीज को डेबिट किया जाता है, किस चीज को क्रेडिट किया जाता है, आप इस क्लास में समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप डेबिट क्रेडिट के रूल समझ गए होंगे, जिसको मैं जिस तरीके से मैंने समझाया है, बहुत बेसिक और देसी भाषा में मैंने आपके लिए रूल समझा दिए। तो आप इतनी बात समझ गए तो आप ये समझ लीजिए अकाउंट में आपने महारत हासिल कर ली। आगे का जितना भी कॉन्सेप्ट है आपके नॉर्मली समझ में आ जाएगा, ये मेन होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, आपने इसको पकड़ लिया तो आगे के लिए आसानी हो जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपने अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप प्रॉपर्ली वीडियोस देखते रहोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।